तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फ्लेम क्लाउड सेक्रेट एकेडमी ने ढेर सारे फैक्शंस को अपने साथ यूनाइट कर दिया। साथ ही वो टियानलिन को भी अपने साथ ले जाना चाहते थे, मगर सोर्ड गॉड सेक्ट के एल्डर्स और खुद टियानलिन ने इसके लिए मना कर दिया, जिस वजह से बात काफी हद तक बिगड़ गई थी। वो एल्डर्स तो सोर्ड गॉड सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने की धमकी देने लगे। इतना ही नहीं, एल्डर लियो ने टियानलिन को खत्म करने की नाकाम कोशिश की, मगर टियानलिन ने उस बंदे पर भारी पड़ गया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि टियानलिन एल्डर लियो को बुरी तरह से सप्रेस करने लगा। एल्डर लियो तो चाहकर भी टियानलिन की गिरफ्त से खुद को आज़ाद नहीं कर पा रहा था। वैसे तो ये बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मगर आज टियानलिन के सामने उसकी एक न चली और फाइनली उस बंदे की बॉडी टियानलिन के एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से एक्सप्लोड हो जाती है। तो यहाँ पर एल्डर लियो का किस्सा खत्म हो चुका था। वहाँ मौजूद एल्डर्स कहने लगे कि एल्डर लियो तो हेवन ह्यूमन रेल्म के 7वें लेवल का कल्टिवेटर था, मगर इतना पावरफुल बंदा भी इस टियानलिन के सामने टिक नहीं पाया। टियानलिन के इस बेल्ट की पावर तो काफ़ी ज़्यादा भयानक है। ऐसा खतरनाक आर्टिफैक्ट तो हमने आज तक विटनेस नहीं किया था। वहीं पर फ्लेम क्लाउड सेक्रेट एकेडमी के एल्डर दिल ही दिल में कहने लगे कि ये टियानलिन तो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड निकला। इतना ही नहीं, सोर्ड गॉड सेक भी इस बंदे को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। अगर इस टियानलिन को आज के आज ख़त्म नहीं किया गया तो ये आगे चलकर हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। ये हमारा एक ऐसा दुश्मन बनेगा जिसे हम कभी भी हरा नहीं सकते। तो ऐसे खतरे को जितनी जल्दी मिटाया जाए उतना ही बेहतर होगा। तो उस मास्टर ने टियानलिन को एग्जीक्यूट करने के लिए अपनी इंपीरियल कमांड जारी कर दी। साथ ही साथ उसने ये फरमान भी जारी किया कि जो भी टियानलिन को बचाने के लिए बीच में आएगा उस पर कोई रहम ना दिखाया जाए। जो सुनते साथ ही फ्लेम क्लाउड सेक्रेट एकेडमी के डिसाइपल्स तुरंत ही टियान पर हमला करने के लिए रवाना हो गए। अब ये सब देखकर सोर्ड गॉड सेक भी खामोश नहीं बैठने वाला। सुप्रीम एल्डर टियान ने भी अपने साथियों को हुक्म दिया कि जल्दी से डिफेंसिव एरे को फॉर्म कर लो। जो सुनते साथ ही इन सभी एल्डर्स ने अपनी पावर्स को मर्ज करते हुए वहां पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जो कि डिवाइन पावर से भरा हुआ था। देखते ही देखते वहां पर 3 लेयर प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन फॉर्म हो चुका था, जो कि पूरे के पूरे सोर्ड गॉड सेट को प्रोटेक्ट करेगा। अब वैसे देखा जाए तो सोर्ड गॉड सेट पूरी तरह से सिक्योर्ड हो गया था, लेकिन उतने में ही एल्डर किंगजेन ने अपने ही साथियों को धोखा दिया। उसने अपने पावर्स का यूज करते हुए सुप्रीम एल्डर इन टियान पर पीछे से अटैक कर दिया था, जो देखकर ही सोर्ड गॉड सेट की सभी एल्डर्स काफी ज्यादा हैरान हो गए। अब किंगजन का हमला इंटियान को हिट हो पाए इससे पहले ही मास्टर कांगिया बीच में आ जाते हैं, जिसके चलते वो बुरी तरह से घायल होकर नीचे की तरफ गिरने लगे। ये सब देखकर सुप्रीम एल्डर इंटियान काफ़ी ज़्यादा पैनिकी हो गए। वहीं पर टियानलिन ने फटाफट से जाकर मास्टर कांगिया को नीचे गिरने से बचा लिया। सुप्रीम एल्डर इंटियान ने भी अब गुस्से में आकर अपनी रॉन पावर को एक्टिवेट करते हुए किंगजिन पर हमला कर दिया, लेकिन वो बंदा तो पहले ही इसके लिए तैयार था, इसलिए वो उस अटैक को टच करते हुए सीधे फ्लेम क्लाउड सेक्रेट एकेडमी के एल्डर के पास पहुंच गया। वहीं पर टियानलिन देखता है कि उसके मास्टर कांगिया बुरी तरह से घायल हो चुके। वो मास्टर कांगिया को पुकारते हुए उन्हें उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मास्टर कांगिया बुरी तरह से घायल हो चुके, इसलिए वो टियानलिन की बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। वहीं पर स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के एल्डर भी किंगजिन पर काफ़ी ज़्यादा भड़क गए। वो कह रहे थे कि तुम हमारे फैक्शन के मेंबर हो, लेकिन तुमने हमें ये धोखा दे दिया। जो सुनते साथ ही फ्लेम क्लाउड सेक्रेट एकेडमी का बंदा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वो कह रहा था कि तुम सबके सब एक नंबर के बेवकूफ़ हो, ना ही तुम्हारे पास पावर्स है और ना ही दिमाग। तुम्हें तो इस बात की भनक भी नहीं लगी कि मास्टर किंगजिन ने ऑलरेडी हमारे एकेडमी को ज्वाइन किया था। इनफैक्ट वो काफ़ी दिनों से हमारे लिए ही काम कर रहे थे, इसलिए तुम लोग उन्हें धोखेबाज नहीं बोल सकते। ये तो तुम्हारी नाकामी है जो तुम उन्हें पहचान नहीं पाए। ये सब सुनकर स्वॉर्ड की मास्टर किंगजिन पर काफ़ी ज़्यादा भड़क गई। वो कह रही थी कि तुम इतने सालों से हमारे स्वॉर्ड गॉड सेक्ट में पलते आ रहे हो और आज मौका मिलते ही तुमने हमें धोखा दिया। तुम्हें हमारे सेक्ट के साथ जंग करने का बस एक बहाना चाहिए था, और आज टियानलिन की फॉर्म में तुम्हें वो भी मिल चुका है। लेकिन हम लोग भी अपने स्वॉर्ड गॉड सेक्ट की लेगेसी को ऐसे डिस्ट्रॉय होता हुआ नहीं देख सकते। वहीं पर एक दूसरे एल्डर किंगजिन से कहने लगे कि तुम्हें तो खुद पर शर्म आनी चाहिए। जिस फैक्शन ने तुम्हें खाना खिलाया आज तुम उसी के हाथ को काट चुके हो। जिस पर किंगजिन सफाई देते हुए कहने लगा कि फ्लेम क्लाउड सेक्रेट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। आज न कल सभी मेजर फैक्शंस को उनके सामने घुटने टेकने ही पड़ेंगे, और जो भी फ्लेम क्लाउड सेक्रेट के सामने अपना सिर नहीं झुकाएगा उसका सिर काटा जाएगा। मगर तुम लोग तो हद से ज़्यादा बेवकूफ़ हो, जो इस मामूली सी कल्टिवेटर टियानलिन के लिए अपनी ज़िंदगी तौर पर लगा रहे। क्या ये बंदा वाकई उस लायक भी है जो तुम उसके लिए इतनी बड़ी रिस्क उठा रहे हो?
और उतने में यंशुई वहाँ पर पहुँच जाती है। वो कह रही थी कि हम टियानलिन को मरते दम तक सपोर्ट करेंगे। अगर तुम्हें टियानलिन को मारना है तो सबसे पहले मुझे ख़त्म करना होगा। उतने में ही शटोंग भी अपने पावरफुल हैमर को लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है। वो कह रही थी, बुड्ढो अब मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर तुमने टियानलिन के सिर का एक बाल भी बांका किया ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। टियानलिन हमारे स्वॉर्ड गॉड सेक्ट की शान है और हमारी शान के खिलाफ हम कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तब तक स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के कई सारे इनर डिसाइपल्स भी वहाँ पर पहुँच जाते। युवा कह रहा था, किंग्सन हम तुम्हारे जैसे धोखेबाज बिल्कुल नहीं है। वहीं पर स्टारफायर कहने लगा कि हम मरते दम तक हमारे सेक्ट और टियानलिन को प्रोटेक्ट करेंगे। वहीं पर मास्टर जियानशन भी अब काफ़ी ज़्यादा भड़क चुके थे। वो कहते हैं कि हमारा स्वॉर्ड गॉड सेक्ट अपने फैसले पर अटल है। वो कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाएगा, चाहे फिर इस बैटल में हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। हम लोग सरेंडर करने के बजाय मरना पसंद करेंगे। और अब सभी डिसाइपल्स अपनी पावर को आपस में मर्ज करते हुए यही दोहराने लगे कि हमारा स्वॉर्ड गॉड से कभी सरेंडर नहीं करेगा। जो सुनते साथ ही यहाँ पर अब जंग की शुरुआत हो चुकी थी। फ्लेम क्लाउड एकेडमी के एल्डर्स ने अपनी पावर्स को आपस में मर्ज करते हुए वहां पर एक बहुत बड़ी चट्टान क्रिएट कर दी, जो कि स्वॉर्ड गॉड सिक के फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी। अब उस चट्टान के फॉर्मेशन पर हिट होते ही वहां पर काफी तेज फ्लक्चुएशंस रिलीज होने लगे। अगर ये चट्टान फॉर्मेशन को ब्रेक कर पाए तो स्वॉर्ड गॉड सिक एक मुसीबत में पड़ सकता था। इसलिए सुप्रीम एल्डर इंगटियान अपने सभी साथियों को बताने लगे कि अपनी पूरी ताकत का यूज करो, हम इस फॉर्मेशन को बिल्कुल ब्रेक नहीं होने दे सकते। मगर ये फॉर्मेशन फिलहाल अधूरा था क्योंकि सुप्रीम एल्डर किंग ज़ेन ने इन लोगों को धोखा दिया। किंग ज़ेन कह रहा था कि मेरी सुप्रीम पावर के बिना ये फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो सकता, इसलिए इसे ब्रेक करना हमारे लिए काफी ज्यादा आसान है। तुम चारों सुप्रीम एल्डर्स की डिवाइन पावर ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगी। और यहाँ पर किंग ज़ेन का कहना पूरी तरह से सच था। हम देख पाते कि सभी सुप्रीम एल्डर के मुंह से ब्लड बाहर आ रहा है, यानी कि वो ज्यादा देर तक इस अटैक को रोक नहीं पाएंगे। और ये बात टियानलिन भी समझ चुका था, इसलिए वो तुरंत ही अपने माइंड स्पेस में पहुंच जाता है, जहां पर हम कुछ हेवनली चेस में टियानलिन के एक फॉर्म को कैद होता हुआ देख पाते हैं। साथ ही टियानलिन के इनेट स्पिरिट के पास उसके सोल का सील है, तो वो उस इनेट स्पिरिट से कह रहा था कि जल्दी से सोल बर्निंग टेक्निक का सील हटा दो। जो सुनते साथ ही इनेट स्पिरिट काफी ज्यादा पैनिक हो गई। वो कह रही थी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ, अगर ये सील हटा दिया तो तुम मारे जाओगे। जिस पर टियानलिन जवाब देते हुए कहने लगा कि जितना मैंने बोला है उतना ही करो, तुम्हें अपना दिमाग दौड़ाने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि इनेट स्पिरिट ने उसकी बात मानने से मना कर दिया। वो टियानलिन की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। जो सुनते साथ ही टियानलिन ही अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए सोल सील को हटाने की कोशिश करने लगा। ये देखकर इनेट स्पिरिट उस पर भड़क जाती है। वो कह रही थी कि अगर तुम्हारी सोल डैमेज हो गई तो फिर तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। इनफैक्ट हेवन के गॉड्स भी यहाँ आए तो खुद भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। मगर तब तक टियानलिन ने वहां पर एक जोरदार एक्सप्लोजन करते हुए उन जंजीरों को ब्रेक कर दिया, जो देख के इनेट स्पिरिट उस पर नाराज हो गई। वो कहने लगी कि अगर तुम्हें मरने की इतनी ज्यादा जल्दी हो रही तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तब तक टियानलिन अपनी सीक्रेट सोल फॉर्म को समन करने लगा। ये सब देखकर इनेट स्पिरिट उसे समझा रही थी कि प्लीज ऐसा ना करो। अगर तुम अपने सभी सीक्रेट सोल का यूज भी करोगे तो भी 3 स्ट्राइक्स के ऊपर तुम अटैक नहीं कर सकते, यानी कि उन सबको खत्म करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 3 मौके होंगे। अगर तुमने चौथी स्ट्राइक हिट की तो फिर तुम्हारी सोल पूरी तरह से शैटर हो जाएगी। क्या वाकई तुम इतना बड़ा रिस्क उठाने के लिए तैयार हो? यहाँ पर देखते ही देखते टियानलिन ने अपने 9 सीक्रेट सोल्स को समन कर लिया। वो इनेट स्पिरिट से कह रहा था कि इन लोगों को मारने के लिए 3 स्ट्राइक्स काफी हो जाएगी, मैं चौथी का यूज नहीं करने वाला। यहाँ पर वो सभी सोल एक स्पिरिट वॉल में कन्वर्ट हो गई थी। तो टियानलिन उस स्पिरिट से कहने लगा कि मेरे ब्लड का यूज करके खुद को इग्नाइट करो। यहाँ पर इनेट स्पिरिट ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन फाइनली वो इसमें फेल हो गई। वहीं दूसरी तरफ फ्लेम क्लाउड एकेडमी के एल्डर्स ने उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए अपनी पूरी ताकत दांव पर लगा दी, जिसके चलते स्वॉर्ड गॉड सिक के सभी लोग पीछे की तरफ पुश होते हुए फॉर्मेशन ब्रेक हो गया। स्वॉर्ड गॉड सिक इस मुकाबले को हारने की कगार पर था और उतने में टियानलिन वहां पर आ जाता है। उसकी बॉडी से बहुत ही भयानक डिवाइन पावर रिलीज हो रही थी, जिसके बाद वो किंग ज़ेन से बात करने के लिए सीधे हवा में फ्लोट करने लगा। वो कह रहा था कि तुम्हें लगा होगा स्वॉर्ड गॉड सिक मुकाबला हार चुका, लेकिन मेरे ख्याल से मुकाबले की शुरुआत तो अब हुई है। यहाँ पर मास्टर टियान को समझ आ चुका था कि टियानलिन ने कौन सी पावर का यूज किया है, इसलिए वो टियानलिन से कहने लगी कि ऐसी कोई हरकत ना करना जिसका खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़े। खामियाजा तुम्हें अपनी जान देकर भुगतना पड़ जाए। जिस पर टियानलिन कह रहा था
कि काफ़ी लंबे अरसे के बाद मुझे इतना पावरफुल फील हो रहा है। इस फीलिंग को मैं काफ़ी लंबे अरसे से मिस कर रहा था, इसलिए आज मैं इसमें कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। सिर्फ आज के दिन मैं अपनी सारी हदें तोड़ना चाहता हूँ ताकि इन कुत्तों को इनकी औकात याद दिला सकूँ। अब टियानलिन की बॉडी से रिलीज होने वाली ऑरा को देखते ही फ्लेम क्लाउड एकेडमी का मास्टर ये बात समझ गया कि टियानलिन ने एंशिएंट सोल बर्निंग टेक्निक का यूज़ किया है। वहीं पर सोडपिक के मास्टर्स जानशिन टियानलिन से कहने लगे कि प्लीज़ वापस आ जाओ, उस टेक्निक का यूज़ मत करो। मगर सोडपिक के मास्टरों ने बताने लगे कि अब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी। एक बार अगर सोल बर्निंग टेक्निक एक्टिवेट हो जाए फिर ये तब तक डीएक्टिवेट नहीं हो सकती जब तक कि ये उस कल्टिवेटर की सोल को डिस्ट्रॉय ना कर दे। हम अब चाह कर भी टियानलिन को बचा नहीं पाएंगे। ये सुनते साथ ही सोड गॉड सिक के सभी डिसाइपल्स काफ़ी ज़्यादा मायूस हो गए। साथ ही साथ उन्हें टियानलिन की फिक्र हो रही थी। वहीं पर फ्लेम क्लाउड का मास्टर कह रहा था कि इस बंदे में काफ़ी ज़्यादा दम है। इसने साबित कर दिया कि इसे सोड गॉड सिक की बैकबोन क्यों कहा जाता है। मगर तभी एक दूसरा मास्टर कहने लगा कि तुम तो बेवजह ही इन टर्नलिन की तारीफें कर रहे हैं। ये तो बस एक स्पिरिट सीरम का मामूली सा कल्टीवेटर है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसकी सोल काफ़ी ज़्यादा वीक होगी। अगर ये कियोस बेल के पावर का भी यूज़ करे तो भी इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वहीं पर टियानलिन का फॉर्म अचानक से ही बदलने लगा। उसका ये पोस्चर इतना ज़्यादा गजब का था कि फ्लेम क्लाउड सिक के मास्टर भी हैरान हो गए। मगर उन्हें पता था कि टियानलिन की कल्टीवेशन लो लेवल पर होने की वजह से वो ज़्यादा पावर का यूज़ नहीं कर पाएगा। वो मास्टर कह रहा था, टियानलिन अगर तू अपनी सोल को पूरी तरह से जला भी दे तो भी इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि कीड़ा तो हमेशा कीड़ा ही रहेगा। तेरी हमारे सामने कोई औकात नहीं। तू और तेरा सेक जितनी जल्दी ये बात समझ जाए उतना ही बेहतर होगा। जिस पर टियानलिन आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि ज़रा अपनी आंखें खोलकर ठीक से मेरी कल्टीवेशन रेल्म को चेक कर और तुझे तेरा जवाब मिल जाएगा। यहाँ पर टियानलिन अपनी सोल पावर को एक्सप्लोर करते हुए एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था, जिससे वहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग सोल एनर्जी रिलीज होने लगी। देखते ही देखते टियानलिन ने अपनी 2 और सोल्स को बर्स्ट करते हुए अपनी कल्टीवेशन को हायर लेवल पर पहुँचा दिया और वो अब जा चुका था डाउ एल्म पर। दरअसल टियानलिन के मास्टर कांगिया भी डाउ एल्म के एक्सपर्ट थे और आज उनका डिसाइपल भी वहीं पर पहुंच चुका है। इसलिए फ्लेम क्लाउड सिक के सभी मास्टर्स डर के मारे कियोस बेल प्लाजा से पीछे हट गए। उनमें से एक मास्टर कह रहा था कि हमें इस टियानलिन से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। भले ही ये बंदा डाउ एल्म पर पहुंच चुका हो, लेकिन इसने ज़बरदस्ती अपने कल्टीवेशन को इंक्रीज़ किया है, जिसके चलते डाउ इंटेंट को अवेकन ही नहीं कर पाया। और डाउ इंटेंट के बिना ये इस डाउ एल्म का क्या ही फ़ायदा। साथ ही साथ हमें इस कियोस बेल प्लाजा से भी दूर आ चुके, तो यहाँ पर टियानलिन अपनी कियोस बेल की पावर का यूज़ नहीं कर पाएगा। ये सारी बातें बोलकर तो उन लोगों ने टियानलिन को और ज़्यादा गुस्सा दिला दिया। वो कह रहा था कि आज हम सब मिलकर इस टियानलिन को यहीं पर गाड़ देंगे। अगर इसे जिंदा छोड़ा तो ये हमारा जीना हराम कर देगा। मगर इन्हें पता ही नहीं कि टियानलिन तो इन्हें ख़त्म करने के लिए अपनी जान दाव पर लगा चुका है। अगर वो 3 स्ट्राइक्स के अंदर इन सबको ख़त्म नहीं कर पाया तो खुद उसकी सोल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मगर सोड गॉड सिक को बचाने के लिए वो इतना तो कर ही सकता है। और अब यहाँ पर टियानलिन ने एंशिएंट सोल बर्निंग टेक्निक की फर्स्ट मूव को एक्टिवेट कर दिया। उसके एक्टिवेट होते ही वहाँ पर एक बहुत ही शानदार एरी फॉर्म हो चुकी थी। इस एरी में मौजूद सोल पावर की वजह से ही सोड गॉड सिक पूरी तरह से शेक होने लगा। वहाँ मौजूद हर एक डिसाइपल टियानलिन की इस पावर को देखकर हैरान था। उन्होंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि टियानलिन अपने फैक्शन को बचाने के लिए इस हद तक जा सकता है। जिसके बाद हमें टियानलिन के माइंड स्पेस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर उसकी एक और सीक्रेट सोल बर्स्ट हो गई थी। यहाँ पर टियानलिन द ग्रेट डाउ असेंट टू हेवन टेक्निक का यूज़ करने लगा। उसकी एक स्टेप आगे बढ़ती ही वहाँ पर बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जिससे रिलीज होने वाली ऑरा इतनी ज़्यादा डोमिनेटिंग थी कि वो पूरा इलाका शेक होने लगा। साथ ही साथ टियानलिन की इस फर्स्ट स्ट्राइक से उन सभी लोगों के फ्लाइंग कैरेज डिस्ट्रॉय हो चुके थे। इसमें उन मास्टर्स के जितने भी वॉरियर्स थे वो सब के सब मारे गए। और अब देखते ही देखते इन सभी लोगों के सामने ब्रह्मांड के विजुअल्स नजर आने लगे। एक पूरी गैलेक्सी वहां पर क्रिएट हो चुकी थी और यही है द ग्रेट डाउ रेल्म का कमाल। साथ ही साथ फ्लेम क्लाउड सेक्ट एकेडमी के मास्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गए। वो कह रहे थे कि टियानलिन के पास डाउ इंटेंट कहाँ से आ गया। अब तो इस डाउ इंटेंट की वजह से टियानलिन की मूव्स और भी ज़्यादा भयानक हो जाएगी। अब अगर हमें सर्वाइव करना है तो जल्दी से यहाँ से भागना होगा, वरना हमारी कोई खैर नहीं। मगर टियानलिन के होते हुए उन लोगों को वहाँ से भागना भी इम्पॉसिबल था। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।